नमस्ते। धनंजय की ओर से आप सबका स्वागत है काव्य योग की श्रृंखला में। आज मैं 3 कविताएं प्रस्तुत करता हूं आपके समक्ष। पहली कविता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जाने का अवसर मुझे 2 बार मिला 20 साल के अंतराल में। तो इसके 2 अंश हैं। पहला 1984 का और उसके बाद 2004 का, और उसमें अंतर जो मैंने पाया वो अभिव्यक्त करने का प्रयास है। चित्तौड़गढ़ 1984। किले से बाहर निकला ही था, किले से बाहर निकला ही था। कुछ बच्चे गरीब से फटे कपड़े पहने खेल रहे थे, खुश थे। किले से बाहर निकला ही था, कुछ बच्चे गरीब से फटे कपड़े पहने खेल रहे थे, खुश थे। मुझे भी अच्छा लगा था। जेब से 2-3 रुपए निकाले, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने मुस्कुराकर इनकार किया। जेब से 2-3 रुपए निकाले, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने मुस्कुराकर इनकार किया। मुझे हैरानी सी हुई। एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया, बोला, साहब, इन बच्चों को मत बिगाड़ो, इन्हें भीख मांगना मत सिखाओ, इन्हें भिखमंगा मत बनाओ। अब 20 साल के बाद चित्तौड़गढ़ 2004। किले के बाहर और भीतर तमाम बच्चे बिखरे से थे, उनके कपड़े भी फटे न थे। किले से बाहर और भीतर तमाम बच्चे बिखरे से थे, उनके कपड़े भी फटे न थे। सब माहिर लगते थे, कुछ खिलौने बेचने में और कुछ भीख मांगने में। किले से बाहर और भीतर तमाम बच्चे बिखरे से थे, उनके कपड़े भी फटे न थे। सब माहिर लगते थे, कुछ खिलौने बेचने में और कुछ भीख मांगने में। पिछले 20 बरस में बहुत कुछ बदला है। मेरी जेब में रुपए भी ज़्यादा हैं और उन्हें मांगने वाले हाथ भी। पिछले 20 बरस में बहुत कुछ बदला है। मेरी जेब में रुपए भी ज़्यादा हैं और उन्हें मांगने वाले हाथ भी। लेकिन मेरे हाथ पांव जम से गए हैं। अगली कविता है पहला सच। जब भी मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, जब भी मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, जब कोई डाली लरचती कांपती है, जब कोई आंचल हवा से खेलता है, चांदनी धरती का आंगन रौंदती है। जब भी मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, जब कोई डाली लरचती कांपती है, जब कोई आंचल हवा से खेलता है, चांदनी धरती का आंगन रौंदती है। जब कोई भंवरा कली को चूमता है, जब कोई पत्थर नदी को रोकता है, जब भी ये बादल बिखरते भीगते हैं, जब कोई पंछी हवा को चीरता है। रात में आंखें जिधर भी देखती हैं, रात में आंखें जिधर भी तैरती हैं, जब सुबह होने से पहले जागता हूँ, फिर उसी तस्वीर से मैं खेलता हूँ, जब भी मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ। आखिरी छंद है। जब अंधेरा रोशनी पर टूटता है, फिर तेरा होना मेरा महसूस करना। जब अंधेरा रोशनी पर टूटता है, फिर तेरा होना मेरा महसूस करना। फर्क क्या है, बस यही कुछ सोचता हूँ, जब भी मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ। और आज की अंतिम कविता है बहुत था, काफ़ी था।
तुम्हारा मुझसे एक बार ही मिलना काफ़ी था। तुम्हारा मुझसे एक बार ही मिलना काफ़ी था, क्योंकि नदी तो बस एक बार पहली बार मिलती है सागर से, फिर नदी को सागर में कोई नहीं ढूंढता। तुम्हारा मुझसे एक बार ही मिलना काफ़ी था, क्योंकि नदी तो बस एक बार पहली बार मिलती है सागर से, फिर नदी को सागर में कोई नहीं ढूंढता। तुम्हारा मुझसे एक बार ही मिलना काफ़ी था। जैसे पर्वत बस एक बार ही सर उठाता है, फिर बिखरने और टपकने को टूटना नहीं कहते। पर्वत बस एक बार ही सर उठाता है, फिर बिखरने और टपकने को टूटना नहीं कहते। तुम्हारा मुझसे एक बार ही मिलना काफ़ी था। जैसे चिड़िया का बच्चा पहली उड़ान लेकर एक धागे से बांध देता है ज़मीन और आसमान को। जैसे चिड़िया का बच्चा पहली उड़ान लेकर एक धागे से बांध देता है ज़मीन और आसमान को, जैसे दिल निचुड़कर ढलकता है आंसू की पहली बूंद में। जैसे दिल निचुड़कर ढलकता है आंसू की पहली बूंद में, बाकी बूंदें तो बस लड़ियां हैं एक असीम श्रृंखला की। जैसे तेज बारिश के बाद भी बादलों का अस्तित्व मिट तो नहीं जाता, टूट तो नहीं जाता। जैसे तेज बारिश के बाद भी बादलों का अस्तित्व मिट तो नहीं जाता, टूट तो नहीं जाता। तुम्हारा मुझसे बस एक बार ही मिलना काफ़ी था। क्योंकि एक बच्चा जब पहली बार नन्हे पैरों पर खड़ा होता है, तो क्या पैर कट जाने पर संतुलन का एहसास भूल सकता है कभी? क्योंकि एक बच्चा जब पहली बार नन्हे पैरों पर खड़ा होता है, तो क्या पैर कट जाने पर संतुलन का आभास भूल सकता है कभी? क्योंकि मैं अब कभी दोबारा तुमसे मिलने से पहले जैसा भला बन पाऊंगा क्या? क्योंकि मैं अब कभी दोबारा तुमसे मिलने से पहले वाला जैसा बन पाऊंगा क्या? तुम्हारा मुझसे बस एक बार ही मिलना काफ़ी था।